हेलो हाय। आवाज आ रही है क्या मेरी? अब जा रही है आवाज, ठीक है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? एक बार कोई कंफर्म कर दो। यस सर, आ रही है अच्छे से। ठीक है, ठीक है। क्लियर इंसर्ट करना। आई डोंट थिंक क्वेरी। अच्छा, आप तो कि ना बहन लिखती है ना आप लिखते हो, घर पे जाके पता नहीं कहाँ से देखते हो। ना आपकी बहन ने ज्वाइन भी नहीं कर रखा है। क्या? घर पे नहीं है तो आज के लिए तो रोज वो कोई लिखती है आपके लिए, आज आप लिख लो। क्या मेहनत नहीं करनी है? हाथ दिखते हैं। आपकी राइटिंग भी अच्छी है। आपकी राइटिंग होगी। हाँ। हाँ, वो तो कह रहा हूँ कि मेरे के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, तुम देख लो पहले जाके जाओ। ठीक है, लिखो ये वाला पार्ट। अभी नहीं। लिखो लिखो कर लो। हाँ, करवा रहे हो चैट जीपीटी से? कुछ गड़बड़ कर रहे हो मेरे को लग रहा है। यहाँ पे कोड स्टार्ट किया, यहाँ पे बंद नहीं किया। क्या? मेरे घर के पास एडवेंचर पार्क वाला रिठाला। रिठाला। यहाँ से येलो लाइन पकड़ोगे, येलो लाइन से कश्मीरी गेट। येलो लाइन कश्मीरी गेट जाएगी। येलो लाइन कश्मीरी गेट नहीं जाएगी, और यहाँ से राजीव चौक। राजीव चौक से कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से रिठाला। यहाँ राजीव चौक सिटी है। यहाँ से मेट्रो में बैठो, सीधा राजीव चौक उतर जाओ, वो सिटी ही है। हाँ, क्या हुआ? कह रहे हो क्या हुआ? डन करो। इंसर्ट हो गया। वो तो यहाँ पे एरर दिख रहा है। कॉमा नहीं लगा रहे हो आप? हाँ। क्या हुआ? ये रूट है। हे, जाती है लाइन सीधा कश्मीरी गेट से ही है। अच्छा, ब्लू लाइन नहीं जाती सीधा, ठीक है।
हाँ यहाँ से कश्मीरी गेट से डाला। डन, आगे बढ़े क्या? अबे नहीं नहीं, ये तो आखिरी ना, आखिरी वैल्यू के बाद नहीं डलता। क्या रन नहीं हो रहा है? क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या हो गया? दिक्कत आ रही है? आ देखो। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट यूज किया पहले? यूज कर लिया है? चलो हो गया। नीचे वाला कैसे हो गया? पहले तो ऊपर वाला होना चाहिए। क्या? वो तो अलग चीज है। देखिए टेबल्स वगैरह कैसे बना रखे हैं आपने। डी छोटा है आपके नाम में यहाँ पे। डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे डी कैपिटल कर रखा है आपने। ये चल जाएगा। डिपार्टमेंट अभी नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई तो ठीक है। यूज नहीं किया है क्या आपने? और अगर आपने यूज नहीं किया है, इसको रन किया था? अब हो गया, आपने यूज ही नहीं किया था। वही तो मेरे को लग रहा था। कोई बुला रहा था। हाँ जी। अरे आएंगे उस पे भी, धीरे आएंगे। ठीक है, बड़े आगे हो गया। एरर आ रहा है। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। कॉमा नहीं लगाया आपने इसके बाद? यहाँ पे, यहाँ पे भी कॉमा आएगा। ठीक है, और क्या है? वीएस, हाँ एसक्यूएल को भी जब वीएस कोड में यूज करेगा तो इसमें भी होएगा। वैल्यू नहीं, वैल्यूज होता है। एम्प्लॉय से बता रहा है। स्पेलिंग में दिक्कत हो गई है। अरे हाँ, स्पेलिंग दिक्कत है इसमें। अच्छा, डबल एस कर रखा है। आपने यूज वाला कमांड रन किया था? कौन सा यूज वाला? यूज पीडीए करना पड़ता है सबसे पहले। अभी फिलहाल जब भी आप एसएसएमएस खोलोगे सबसे पहले वही करना है आपको। कल बताया था, कल भी पहली क्लास में बताया था। अगर टेबल ही डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का टेबल है ही नहीं आपके पास, तो पहले जो हमने कल क्रिएट एम्प्लॉय वाला किया था वो पहले करना पड़ेगा आपको। कि क्या आ गया? यहाँ पे कॉमा क्यों है? और यहाँ पे भी कॉमा क्यों है? हाँ, कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो। और इस एम्प्लॉयज का टेबल है भी। वो डाउट है कि आपने ड्रॉप कर दिया था कल। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज नहीं है। अपने नाम में एस नहीं। ठीक है।
चलाओ। क्या चल रहा है तुम चारों का? तुमने खोल भी रखा है? इंसर्ट कर ली वैल्यूज? पहले से कर जी हो? पूछिए। एक टेबल में 2 कॉलम पे प्राइमरी की नहीं पॉसिबल है। दिखाओ तुमने क्या लिखा है। प्राइमरी की तुम 2 कॉलम पे लगा ही नहीं सकते। रन कर रहा है ये? अरे आपने प्राइमरी की तो एक ही बनाई ना। हमने बेसिकली इन 2 कॉलम को सिंगल कॉलम मान लिया है। गणिया पॉइंट। तो पता है दिक्कत क्या है? टेम्प 1 में मान लो आपने वैल्यू डाली एबीसी, वो टेम्प 1 में तो डाल ही नहीं सकते, टेम्प 2 में भी नहीं डाल पाओगे। गणिया पॉइंट की आपने एक कॉलम ये एक कॉलम ये, ठीक है। आपने प्राइमरी की बनाने के लिए दोनों को क्या किया कि इसको उठा के इसके नीचे लगा दिया, 2 कॉलम को एक ही बना दिया आपने। नहीं हो गया तुक्का। सब कुछ रन कर दे रहे हो? नहीं ऊपर से करते क्यों आओगे? तो सिर्फ जो आज कर रहे हो वो करोगे ना। मैंने बोला था एक कमांड लिखो रन करो, कमांड लिखो रन करो। कमांड लिखवा के ये भी नहीं चल रहा, ये चलेगा क्यों नहीं चलेगा? इतना चलाओगे ना सिर्फ। क्या हो रहा है? कन्वर्जन फेल्ड कन्वर्टिंग स्ट्रिंग, ये क्या लिखा है? मैं देख रहा है ना, मैं नहीं हो रहा। हाँ जी। क्रिएटेबल एम्प्लॉयज क्रिएटेबल डिपार्टमेंट। हाँ बस एम्प्लॉय वाला रन करना है, ये तो ऑलरेडी है आपके पास डिपार्टमेंट। तो हाँ डिपार्टमेंट वाला चाहिए। आप सब कुछ एक साथ पढ़ा ध्यान सकते हो, पढ़ा है दो से। वो करना क्या है कि जो आपको रन करना है उसको सिलेक्ट करके रन करोगे सिर्फ। ऐसा नहीं सब कुछ रन नहीं करना है। पाइथन पाइथन से अलग आ जाओ। हाँ नहीं नहीं इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें सेलेक्ट करके रन करना होता है। जितना बड़ा सेलेक्ट करोगे उतना ही रन होगा। क्या कर रहे हो? बड़े आगे किस किसका अभी तक नहीं हुआ? एक और किसका नहीं हुआ? रन नहीं हो रहा, क्या रहा है? अभी देख सकते हैं क्या आ गया। अरे दिखाइए क्या रहा है। तुमने क्या डाला है? इसने जब अपना ये डेटाबेस टेबल बनाया था तो चेक कहाँ पे बनाया है? सैलरी पे चेक बता रहा है फेल हो रहा है। सैलरी इक्वल टू 0 ही डाल सकते हो। हाँ जी अभी भी नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है? अभी देखते हैं।
फॉरेन की एचएल डिपार्टमेंट वाला चलेगा ना, पहले डिपार्टमेंट वाला चलाएंगे, हो गया। अब एम्प्लॉय वाला चलाएंगे तो क्या, देखने वाले तो पार्ट पे भी आएंगे। बड़े आगे चले, हो गया सबका या अभी भी एरर्स आ रहे हैं? आपका भी error? कोड ही गायब हो गया। यहाँ पे तो कंट्रोल जेड कर दो, कोड तो वापस आ जाएगा। यहाँ पे तो आ जाएगा कोड वापस। अबे तुम्हारा हो गया, डेटा इंसर्ट हो गया दोनों। इनको आना पड़ेगा। हाँ देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। फुल फुल उनके पास सिंटेक्स क्या रन कर रहे हो तुम? सब कुछ सिलेक्ट करके रन कर दे रहे हो। मैं बताया ना, सबसे ऊपर है। हो गया, हो गया। पहले डिपार्टमेंट में डालना, फिर एम्प्लॉय में डालेंगे। एम्प्लॉयज के इंडेक्स सिंटेक्स नेम, टेबल क्रिएट कर लिया, टेबल एम्प्लॉयज करके। और हो गया क्या? ऊपर होगा, नहीं रन हो गया, कोई नहीं, देख लेते हैं। वो रन नहीं हुआ अभी, ये रन करना है हमें। ये हमने शायद कल डिलीट कर दिया था, इसलिए आपने मैंने बताया था कमांड सिर्फ लिखना, उसे रन मत करना। आपने जैसे एग्जीक्यूट भी कर दी कमांड। लो हो गया। क्या टेबल देखने वाले पे अभी आएंगे, कैसे टेबल वगैरह कैसे देखते आएंगे उस पे। हो गए सबके इश्यूज फिक्स या कुछ इशू आते हैं अभी? क्या कर दिया मैंने सब कुछ रन, मैंने सब कुछ रन कर दिया है। आप एक ही डेटा को बार बार कैसे डालोगे? एरर को पढ़ो ना, लिखा क्या है एग्जैक्टली, उसे पढ़ो, लाइन में लिखा क्या है। लिखोगे तो उससे पता लग जाएगा। दोबारा रन क्यों? अब देखो ना, दोबारा रन नहीं होगा। अब हमने डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट आईडी है उसके ऊपर लगा रखा है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की जब लगा रखी है तो भाई जो D01 है वो दोबारा डालने ही नहीं देगा। वो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सारी यूनिक वैल्यूज आएंगी सिर्फ। अब D01 डुप्लीकेट कैसे डालने देगा फिर वो, है ना? प्राइमरी का मतलब ही जब यूनिक वैल्यूज है। आइए बात समझ, इतना क्लियर है? हो गया था। डिपार्टमेंट वाला रन किया, यहाँ पे एक कॉमा मिसिंग है, यहाँ पे एक कॉमा एक्स्ट्रा है, लास्ट वाले कमांड को बंद नहीं किया है। ठीक है, इसको हम रन करते हैं, ये रन हो गया। इसको रन करते हैं, तो टेबल का नाम क्या रखा हुआ है आपने? एम्प्लॉय का टेबल ही नहीं है।
आपने कल जो टेबल बनाया था उसे डिलीट कर दिया, सॉरी। हाँ बोलोगे, आपको कोई समझ नहीं आ रहा। आगे आ जाओ ना, या तो आप एक काम करो, ठीक है। और इतना पहले देख देते हैं, ये भी सही है, टाइम तो है ही, कोई सबको टाइम तो लग ही रहा है। ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ऑनलाइन में ना क्रिएट इंसर्ट वगैरह ऐसी वाली चीजें में ना इश्यूज आ जाते हैं, कई सारे ऑनलाइन के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। हाँ करो करो, किसने क्या डालोगे, क्या डाल रहे हो, लैपटॉप छोड़ना नाम है, ब्राउज पे जाओ, तो कैसे करते हैं, लोकल पे जाओ, एरो पे क्लिक कर दो बस। क्या बोल रहा है ये, मुझे पता नहीं के। अच्छा, आपने ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट नहीं किया, कोई इशू नहीं है, मेरे को समझ मिल गई ये चीजें, चेक कर लेते हैं। वो तो रैंडम एरर है, वो तो आते रहते हैं। और रनिंग तो है, आपने वो नहीं डाल रखा एक तो इसमें इंटीग्रेशन सर्विसेज वाला पार्ट, बट उससे एरर नहीं आना चाहिए। ये कनेक्शन क्यों नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहा है, कि इसके अंदर अकाउंट रिलेटेड कोई इशू हो रहा है, ये बैठ के करना पड़ेगा, आपके विंडोज अकाउंट में कुछ इशू है, यहाँ पे आपने लॉगिन कर रखा है ना, ये इस अकाउंट में कुछ इशू है, उसकी वजह से वहां पे इशू आ रहा है। कुछ तो कह रहा है, विंडोज लॉगिन नहीं कर पा रही उस अकाउंट में, ऐसा कुछ बोल रहा है, देखना पड़ेगा ये बैठ के। हो गए सब एरर फिक्स, हो गए सब एरर फिक्स, चले आगे बढ़े। 45 मिनट लग गया इस 2 कमांड में, ठीक है। नेक्स्ट कमांड दिखाता हूँ, बेसिकली सेम ही कमांड्स हैं, ठीक है, बस और एंट्रीज करी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे, ये दोनों कमांड तो समझ आई रही है ना, ये दोनों कमांड तो क्लियर है ही, ये तो अभी बताई थी। इसके बाद आता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। ये कमांड है टू सी द टेबल, ठीक है। इस कमांड को रन करने से आपका टेबल विजिबल हो जाता है, ठीक है। जो आउटपुट वाला पैनल है ना, हमें टेबल आ जाएगा। कमांड को समझते हैं। सेलेक्ट मतलब मैं चूज कर रहा हूं, ठीक है। स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, एक टेबल में से सब कुछ, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज वाले टेबल में से सब कुछ मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूं, मतलब सब कुछ दिखा रहा हूं, ठीक है। इसके और वेरिएंट्स भी हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए पूरा का पूरा टेबल देखने के लिए यू डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देन टेबल का नाम। ऐसी कॉलम जो प्राइमरी की बन सकते हैं, हाँ जी, ऐसे कॉलम जो प्राइमरी की बन सकते हैं। मनी सर, मनी सर कहाँ गए हैं, यहाँ पे भी नहीं है। ये दे। हमने बोला सर से बात करवाते हैं, सर हमें कुछ टाइम नहीं है कॉल बैक करते हैं अभी ना इसके लिए कर सकते हैं सिग्नल, हाँ जी क्लास लेने के लिए कह रहा है हमारे पास टाइम नहीं मैंने यूज नहीं कर रखा अभी, मैं तो सिर्फ कमांड दिखा रहा हूँ।
ऐसे कॉलम जो प्राइमरी बन सकते हैं उनको कैंडिडेट हाँ जी, यूजुअली डेटा नॉर्मलाइजेशन के बाद कैंडिडेट की एग्जिस्ट नहीं करती, अननॉर्मलाइज डेटा के अंदर ही हमेशा कैंडिडेट की मिलेगी आपको। एम्प्लॉय आईडी, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी के साथ साथ उसका फोन नंबर है, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एम्प्लॉय को, बट प्राइमरी की नहीं है तो कैंडिडेट की नहीं आ जाता। आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसलिए लिया है। होता तो है, मेरे को याद नहीं है, तो आई थिंक डबल क्लिक करने से जाता है। मेरे को पता है ठीक, कोई की होती है, मेरे को याद नहीं है। मैं इसको दबाते तो ये गायब हो जाता है। हो तो जाता है। क्या इनमें दिक्कत है, यहाँ पे स्पेसिस आएंगे, स्पेसिस छोड़ दिए हैं सारे, स्टार से पहले भी स्पेस है, बाद में भी स्पेस है। आज तुम लोगों को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्या? हाँ क्या क्या शायद अब नींद आ जाएगी तुम लोगों को। पूरा टेबल, एम्प्लॉयज टेबल का नाम है ना, कॉलम का नाम थोड़ी है। डिपार्टमेंट भी टेबल का नाम है, पूरा वो टेबल देखने के लिए होता है वो। हाँ हाँ, मतलब एक ही लिखोगे तभी चलेगा, अलग अलग कमांड्स है वो। नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, इंडेक्सिंग नहीं होती, मतलब इंडेक्सिंग होती है बट इस तरीके से नहीं होती, इंडेक्सिंग का कंसेप्ट इसमें बिल्कुल अलग है। अब ऐसे भी कर सकते हो। हाँ जी, ये अपडेट वाला कमांड, अरे जो भी स्क्रीन पे दिखेगा वो लिखने की। हाँ, ऊपर वाले दोनों भी चल जाएंगे। वैसे ट्राई किया करो कि जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग को फॉलो करो। एरर उसमें आते हैं जब जो तुम्हारे नाम है ना एम्प्लॉयज का या डिपार्टमेंट्स का, इसमें अगर छोटे बड़े की गड़बड़ होगी तो आएंगे, जो क्वेरीज है उसमें फर्क नहीं पड़ता। क्या? हाँ, इस वाले कमांड में तो अभी आया ही नहीं ना, पहले इस कमांड को समझोगे तभी तो लिखोगे। क्या? हाँ, नहीं नहीं, कोड भी नहीं आएगी, वो ऐसी आएगी। ये मैं स्मॉल पी के जहाँ पे कैपिटल भी करना चाहता था वो क्यों अपडेट वाले कमांड पे आ गए हम, बता दिया मैंने, बस पहले समझो। चले आगे बढ़े, हो गया इतना, हो गया है? फोटो खींच के रखनी है बस, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है।
तो हमने इंसर्ट कर लिया डेटा, ठीक है, हमने डेटा को देख भी लिया, ठीक है, डेटा जो भी हमने इंसर्ट किया था वो आ रहा है। इसके बाद होते हैं अपडेट कमांड्स, ठीक है, हम डेटा को अपडेट करेंगे। अब अपडेट करने के लिए भी यूज सिंपली अपडेट, ठीक है, कि भाई क्या अपडेट करना है, एम्प्लॉयज का टेबल अपडेट करना है। सेट कि भाई क्या चीज अपडेट करनी है, मतलब किस चीज को सेट करना है, ठीक है। आई वांट टू सेट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू D02, कि भाई डिपार्टमेंट आईडी की जो वैल्यू है वो जो भी थी पहले उससे बदल के D02 हो जाए। वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स EMP01, जहां पे एम्प्लॉय आईडी EMP01 है, ठीक है। अब ना वैसे तो आप यहाँ पे वेयर से पहले पहले वाला कमांड भी रन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप वेयर यूज नहीं करते हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हर एक एंट्री की डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू D02 कर देगा, एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो वेयर यूज करना इज अ मैंडेटरी, ठीक है। अब एग्जैक्टली वेयर के अंदर हम कौन सा कॉलम यूज करते हैं, हम ना, मैंने जो प्राइमरी की वाले कॉलम होते हैं, जो हमारे प्राइमरी की वाले कॉलम होते हैं, यूजुअली हम वो यूज करते हैं जब मैं एक किसी सिंगल रो को अपडेट कर रहा होता हूँ, ठीक है। जब मैं मल्टीपल रोज को अपडेट करना चाहता हूँ तो उसके हिसाब से फिल्टरिंग करता हूँ। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है कि भाई अगर मेरे को सिर्फ किसी एक सिंगल रो में कोई वैल्यू अपडेट करनी है तो जो प्राइमरी की वाला कॉलम है वो मेंशन करता हूं मैं वेयर के बाद, ठीक है। और मेरे को मल्टीपल रोज में अपडेट करना है, लेट्स से मेरे को ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी एज 40 से ऊपर है उनकी सैलरी 50,000 रुपए कर देनी है, मल्टीपल एम्प्लॉयज आएंगे। अरे नहीं, वेयर लगेगा, कंडीशन है ना मेरे पास, वेयर इज फॉर कंडीशन, कंडीशन है ना कि एज 40 से बड़ी होनी चाहिए। तो कमांड क्या बन जाएगी, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल्स 50,000 वेयर एज इज ग्रेटर देन 40। बात समझ आ रही है, अपडेट कमांड यूज कैसे होता है एग्जैक्टली। बेसिकली मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल तो यहाँ पे है ही, मैंने एक एग्जांपल और क्या लिया कि भाई मेरे को ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी एज 40 से ऊपर है उनकी एज उनकी सैलरी 50,000 रुपीज कर देनी है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, अपडेट एम्प्लॉयज सेट सैलरी इक्वल्स 50,000, कि भाई एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर सैलरी 50,000 कर दो, वेयर जहां पर एज इज ग्रेटर देन 40, जहां पे एज 40 से बड़ी है। इंग्लिश टू हिंदी है। एसक्यूएल की क्वेरीज को आप देखोगे बहुत लाइक प्लेन इंग्लिश में, ज्यादा प्लेन इंग्लिश में होती है, कुछ कुछ वर्ड्स होंगे जो डेफिनेटली समझ नहीं आएंगे तो उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट ज्यादातर ना एसक्यूएल की जो क्वेरीज होती हैं वो आप हिंदी में ट्रांसलेट करके उसका मतलब समझ सकते हो, सिंपल लाइन को उठा के हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू अपडेट अ वैल्यू, ठीक है। एंड रिमेंबर कि अपडेट करते हुए या फिर आगे डिलीट करते हुए हम ध्यान रखेंगे वेयर द पर्टिकुलर, सॉरी अपडेट करते हुए डिलीट करते हुए हम ध्यान रखें वेयर का, वेयर हमें कंडीशन डालनी है वरना वो पूरे टेबल के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे डिलीट है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू EMP01, जहां पे एम्प्लॉय आईडी EMP01 है वहां उस रो को बेसिकली डिलीट कर दो, वो पूरी रो इससे डिलीट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ठीक है, कि मान लो मेरे को ना किसी एक पर्टिकुलर रो में, जैसे EMP01 वाली जो रो है उसी में सिर्फ एम्प्लॉय नेम की वैल्यू डिलीट करनी है, तो कैसे करूंगा। जो मेरी रो है, आपके लिए क्वेश्चन है नहीं, आप आंसर नहीं करोगे। जो मेरी रो है EMP01 वाली, ठीक है, आई वांट कि जो उसमें EMP नेम है, एम्प्लॉय का नाम है, वो वहां से डिलीट कर दो, पूरी रो डिलीट नहीं करनी मेरे को, सिर्फ वो नाम डिलीट करना है, तो कैसे करूंगा, कमांड बताओ। हाँ बिल्कुल सही, बेसिकली आप सही हो। जो पर्टिकुलर एक सेल की वैल्यू होगी एक तरीके से, है ना, तो सेल की वैल्यू कभी भी डिलीट नहीं होती है। अगर मेरे को सेल की वैल्यू वहां से हटानी है तो व्हाट आई विल डू इज अपडेट एम्प्लॉयज सेट EMP नेम इक्वल्स नल वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू EMP01, ठीक है, क्लियर हुई बात, ठीक है। रो डिलीट करनी बता दी, कॉलम डिलीट करना बता दिया, सेल डिलीट करना बता दिया, ठीक है। तो एक बार डिलीट वाले कमांड तक लिख लो,
उसके बाद हम चलेंगे हमारे ईटीएल वाले प्रोसेस पे, ईटीएल भी नहीं, डेटा इंपोर्टिंग कह सकते हो एक तरीके से, डेटा इंपोर्टिंग वाले प्रोसेस पे चलेंगे। एक बार अब ये सारे कमांड्स करो, मैं एक मिनट में आया। select लो इतना किया? कितने लोगों का भी ये वाला पार्ट बचा हुआ है? कितने लोगों का भी ये वाला पार्ट भी बचा हुआ है? कर लो कर लो। डन, आगे बढ़े, बढ़े आगे। ठीक है, तो आज का लास्ट टॉपिक ही करेंगे। ठीक है, आप लोगों की हालत थोड़ी सी मेरे को ऐसी सी लग रही है, जोश कम लग रहा है आज थोड़ा सा। ठीक है, तुम्हारा ही है, तुम्हारा तो पता लग ही रहा है, वही तो कह रहा हूँ।
तुम्हारा ही हाई है बस। ओके, सो डेटा इंपोर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। सॉरी, शट डाउन कर दिया, सो जाओ, ठीक है। हाँ, सुने, ठीक है। तो अच्छा, तो पहले जो कर लिया वो लास्ट टॉपिक था। अरे, भागने की बड़ी जल्दी है। हाँ जी, दोनों कमांड सही है, जैसे कि अपन ने इसको इंपोर्ट कर दिया, पूरा हो गया। जीरो अफेक्टेड। हाँ ठीक है, अभी अपने को जो अपने टेबल वगैरह बनानी है, तो मतलब ये अपन इसको वापस सबको सेलेक्ट करके रन नहीं करते हो। मैं कितनी बार बता रहा हूँ, सबको सेलेक्ट करके रन मत करो, एक कमांड एक बार में रन करो। एक कमांड एक बार में, एक कमांड एक बार में। पहले से नहीं, जो भी एग्जीक्यूट हो चुका है बहुत सारे, तो आप देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोड रन कर रहे हो, उसने एग्जीक्यूट हो गया, वो आउटपुट आया, बस फिर सब कुछ गायब। आउटपुट सेव हो रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? ये कोड नहीं है, ये कमांड्स है। नहीं, वो तो मैं समझ गया। देखो, जब अब मैंने आपके आगे रिवील करके दिखाया, ये मैं 2-3 बार कर चुका हूं। हाँ, तो मतलब ये सब चीजें सेव हो गई। हाँ हाँ, डिलीट कर रहे हो तो डिलीट भी हो जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि एक एक कमांड करके करो, तो ना चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। जहां पे भी सेमीकोलन आता है वहां पे कमांड टर्मिनेट हो जाता है, तो कभी भी जो तुम रन कर रहे हो उसके अंदर 2 सेमीकोलन एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो आगे जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर डेटा इंपोर्टिंग, ठीक है। अब जो हम डेटा की इंपोर्टिंग करते हैं वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जो डेटा इंपोर्ट करते हैं वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो लेट मी नो कि आपको मैंने चॉकलेट सेल सैंपल डॉट सीएसवी के नाम से कोई फाइल भेजी हुई है? नहीं, वो भेज देते हैं एक बार। सबसे पहले तो डेटा सेट, सुपरस्टोर वाली फाइल तो भेजी हुई है ना? ठीक है, ये लो, मैंने आपको एक डेटा सेट भेजा है, तो करो, कौन सी कमांड नहीं हो रही है? एम्प्लॉई पढ़ो ना, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज के नाम से आपको टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है। लिखा हुआ है, रन किया नहीं किया पता नहीं ना, सिर्फ लिखे होने से कुछ नहीं होता। गाइस, अपने आपको इस कंसेप्ट से फेमिलियर करो थोड़ा सा, कि जो कमांड आपने लिखा हुआ है उसके लिखे होने से कुछ नहीं होता। वो आपने रन किया है, रन कर भी दिया है, उसके बाद डिलीट कर दिया है, उस सबसे फर्क पड़ता है। जो आप यहाँ पे कमांड्स लिख रहे हो वो सिर्फ आपने एक तरीके से एक पेज पे नोट किया हुआ है बस, ठीक है। उससे आपका जो मेन डेटाबेस है, जो मेन आपके टेबल्स वगैरह है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि वहां पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। उसको सिर्फ किससे फर्क पड़ रहा है कि आप क्या रन कर रहे हो, किस ऑर्डर में रन कर रहे हो, ठीक है। तो डजंट मैटर आपने क्या लिखा है, जब उसे रन करते हो तब सिर्फ वो मैटर करता है, ठीक है। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, ओके। एंड अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं डेटा इंपोर्टिंग, ठीक है। डेटा इंपोर्टिंग आपकी 2 तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। एक मेथड में हमारे पास जो डेटा के ऊपर कंट्रोल होता है वो थोड़ा कम होता है, दूसरे मेथड में कंट्रोल काफी अच्छा होता है, ठीक है। डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। इन मेथड्स के एज सच कोई नाम नहीं है, तो मैंने मेडअप नाम दिए हुए हैं। मैं एक बार मार्कर लेके आता हूँ, फिर डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो 2 मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया कि जो नाम है वो मैंने दिए हुए हैं, एज सच इन मेथड के कोई नाम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एक को मैं बोलता हूं फ्लैट फाइल मेथड, ठीक है। एक को बोला जाता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजर्ड, ठीक है। 2 तरीके हैं डेटा को एसक्यूएल सर्वर के अंदर डालने के, ठीक है। जो पहला मेथड है, ये मेरे को डेटा के ऊपर किस तरीके से मेरा डेटा मेरे डेटाबेस के अंदर रहेगा उसके ऊपर जो कंट्रोल होता है,
वो काफी कम देता है। मैं यहाँ से कॉलम्स के नाम चेंज कर सकता हूँ, उनका डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ, प्राइमरी की कंट्रोल कर सकता हूँ, प्राइमरी की कौन सा कॉलम बनेगा, और नॉट नल या लगा सकता हूँ या हटा सकता हूँ। सिर्फ ये 4 चीजें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई कंस्ट्रेंट या की नहीं लगा सकता। ठीक है, अगर मेरे को ऐसा चाहिए कि भाई कुछ कॉलम किसी और टेबल में आए, कुछ कॉलम किसी और टेबल में आए, ऐसा भी नहीं कर सकता। मान लो मेरे पास सेम टेबल के 3 अलग अलग इंस्टेंसेस हैं और मैं चाहता हूं कि एक ही टेबल में तीनों का डेटा डाल दूं, वो सब भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं लेस कंट्रोल ओवर डेटा। ठीक है, लेस कंट्रोल ओवर डेटा, यहां पे मोर हो जाएगा, यहां पे होता है मोर कंट्रोल ओवर डेटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो फ्लैट फाइल वाला मेथड है, ठीक है, उससे सिर्फ और सिर्फ डॉट सीएसवी फाइल्स को इंपोर्ट किया जा सकता है, उससे सिर्फ और सिर्फ डॉट सीएसवी फाइल्स को इंपोर्ट किया जा सकता है। इससे हम एक्सेल, सीएसवी या किसी भी और फाइल से जहां पे भी मेरा डेटा सेट पॉसिबल ये हो सकता है उसको इंपोर्ट कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है, जो ये वाला है फ्लैट फाइल वाला मेथड है, ये थोड़ा सा सिंपलर टू अंडरस्टैंड है, काफी सिंपल मेथड है। और ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जो फ्लैट फाइल वाला मेथड है उसके अंदर हमेशा एक नया टेबल बनेगा ही बनेगा। जब मैं डेटा इंपोर्ट करूंगा हमेशा एक नए टेबल के अंदर डेटा इंपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो दिस ऑलवेज क्रिएट्स अ न्यू टेबल। ठीक है, इसके अंदर हमारी मर्जी होती है, हम एक नया टेबल बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, और किसी पुराने टेबल में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लिख लेना इस पॉइंट को। ठीक है, ये 4 मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों मेथड के बीच में। ऑलवेज क्रिएट अ न्यू टेबल, क्या ऑलवेज क्रिएट अ न्यू टेबल। दोनों मेथड के बीच में डिफरेंस समझ आया थियोरेटिकली? अभी प्रैक्टिकली तो हम करेंगे ही, दोनों करेंगे, बट आज हम एक ही करेंगे फ्लैट फाइल वाला। जो दूसरा मेथड है उसको हम कल के लिए छोड़ देंगे, मतलब हाँ कल सैटरडे है ना। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजर्ड, WIZARD, जादूगर। फ्लैट फाइल वाले से उल्टा, इतना तो कर ही सकते हो, जो भी लिखना है अपने हिसाब से लिख लो, तो तुम्हारे पेपर में डिफरेंस नहीं पूछने वाला तुमसे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अभी हम फ्लैट फाइल वाले मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला करेंगे, इसके बाद देखते हैं कितना टाइम बचता है एंड हाउ इज योर एनर्जी, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट विजिट करना है या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट विजिट वाला पार्ट है ना, ये आराम से हमारा 40 टू 45 मिनट्स काम करने में ले लेगा, मतलब समझाएंगे करेंगे सब में 40 टू 45 मिनट्स ले लेगा, और हमारे पास एग्जैक्टली उतना ही टाइम है। तो हम फ्लैट फाइल वाला मेथड तो कर सकते हैं, आई थिंक ये 10-15 मिनट्स में हो जाता है। ठीक है, ये तो कर सकते हैं, वो वाले को देखते हैं, अगर आज नहीं कर पाए तो फिर हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली करते कैसे हैं? और सबसे पहले तो जो मैंने आपको डेटा सेट भेजा हुआ है उसको अपने सिस्टम्स में रेडी कर लो। जो चॉकलेट सेल सैंपल डॉट CSV वाली फाइल भेजी है मैंने आपको ग्रुप पे, मतलब डाउनलोड करके रख लो। हाँ डाउनलोड करके रख लो, रेडी करने का मतलब वही होता है। आप ग्रुप में ऐड नहीं हो? नंबर बोलिए। 88-025-76-910। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया, दोबारा भेज देता हूँ एक बार ना।
चलिए मैंने आपको ऐड कर दिया और दोबारा भी भेज दिया है। मिल गया? वो उसको ऐड किया था ना, तो इसलिए दोबारा भेजा है। कर लिया डाउनलोड? बताइए आगे वाला पार्ट, या अभी चाहिए 2 मिनट? क्या रेडी हो आप? रेडी हो आप? रेडी हूँ मैं, बोला मेरे। क्या एटीएल लेयर डाउनलोड नहीं करी थी हमने हमने एटीएल लेयर को सेटअप किया था। उसके लिए हमें एक बेस सर्विस चाहिए होती है, इंटीग्रेशन सर्विसेज, तो वो हमने डाउनलोड किया था। हाँ ये फ्लैट फाइल वाला हो जाएगा, दूसरे वाला नहीं होगा। जो हमने इंटीग्रेशन सर्विसेज वाला पार्ट किया था ना, जो बाद में डाउनलोड मीडिया पे जाके किया था, अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं कर रखा है तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड आपके पास नहीं अवेलेबल है, आपके पास सिर्फ फ्लैट फाइल वाला मेथड अवेलेबल है। क्या? हाँ जी यही भेजा है। ठीक है, डेटा सेट भेजा था, वो रेडी है, बड़े आगे। किसी को 2 मिनट चाहिए कुछ, एनीथिंग, या बता दो? आ गया हुआ है, आने देते हैं चलो। एम्प्लॉय आईडी आप खाली नहीं छोड़ सकते? नहीं ऐसा कह रहा हूं, तो न लिख देते हो बस, बट खाली छोड़ नहीं सकते। एम्प्लॉय आईडी पे अपने प्राइमरी की लगा रखी है। अरे आगे ठीक है। सिंपल मेथड क्या है, बट यू नीड टू डू इज अपने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर खोलोगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैग्नीफाई कर देते हैं इसको थोड़ा सा। या उन्हें ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को खोलोगे, ठीक है, डेटाबेसिस को खोलो। अब मेरे को इस वाले डेटाबेस के अंदर डेटा इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस पर राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास एक मेन्यू खुल जाता है। इस मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है टास्क के नाम से, है ना। टास्क में लास्ट में जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट फ्लैट फाइल। डेटाबेस पे राइट क्लिक करो, टास्क, उसके बाद जो मेन्यू खुलेगा उसके अंदर इंपोर्ट फ्लैट फाइल मिला। इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का विजिट खुलेगा, इस तरीके का पॉपअप आएगा, है ना। सिंपली इस पे नेक्स्ट करना है, ठीक है। इस तरीके के फील्ड्स आ जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं अपनी जो सीएसवी फाइल है, डेटाबेस पे राइट क्लिक किया, डेटाबेस का नाम है, राइट क्लिक किया, इसमें ऑप्शन आएगा मेरे पास एक टास्क, टास्क के नाम से। इसके ऊपर जब मैं हवर करूंगा तो ये वाला मेन्यू खुल जाएगा। इस मेन्यू के अंदर मेरे को एक ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट फ्लैट फाइल, ठीक है। रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा होगा, एक बार रिकॉर्डिंग वाला पार्ट और फिक्स करते हैं।
ठीक है, चलो एक बार ये वाला मेन्यू खोल लो, उसके बाद आगे बताता हूँ। ठीक है, पर ये वाला मेन्यू खोल लो, उसके बाद बताता हूँ आगे। क्या व्यू पे जाके वापस आ जाते हैं, व्यू पे जाओ, फिर आप जो चीज करोगे डेटाबेस के नाम पे, इसके नाम पे राइट क्लिक करो, टास्क, कहाँ लिखा है टास्क, इम्पोर्ट फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल ये रहा। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, सब कुछ सारे लोग खोल ले इस वाले पार्ट को, कर ले सबने। ठीक है, इसकी तरफ नेक्स्ट करोगे, आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। मैंने यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट किया, मेरे पास 3 फील्ड्स आ रही है। पहले वाले मेरे को फाइल सेलेक्ट करनी है अपनी, मैं बस ब्राउज करूंगा और अपने डेटा सेट में से जो मैंने आपको भेजी है चॉकलेट सेल सैंपल डॉट सीएसवी फाइल, ये वाली यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसको सेलेक्ट करूंगा एंड ओपन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आपकी फाइल का नाम है वही यहाँ पे न्यू टेबल नेम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बट क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है, नाम काफी लाइक लेंदी है, और मैं जब भी इस टेबल को यूज करना होगा मेरे को इतना लंबा नाम लिखना होगा, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इस टेबल का नाम थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मैं सिर्फ चोको छोड़ूंगा। ठीक है, मैंने सिर्फ चोको छोड़ा है, आप जो मर्जी नाम रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद वी विल डू नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास डेटा का प्रीव्यू आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसमें मेरे को कुछ भी नहीं करना, सिंपली नेक्स्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मेरे पास डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, कॉलम नेम, डेटा टाइप, प्राइमरी की, अलाउ नल्स, 4 ऑप्शन है। कॉलम नेम में मैं कॉलम के नाम चेंज कर सकता हूँ, डेटा टाइप से मैं उस कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ, प्राइमरी की मैं किसी को भी प्राइमरी की बना सकता हूँ, उसके आगे बस टिक कर दूंगा वो प्राइमरी की बन जाएगा। अलाउ नल्स की किस किस के अंदर मैं नल वैल्यू अलाउ करूंगा उसको टिक करना पड़ेगा, मैं नल वैल्यू सबके अंदर अलाउ करनी है। ठीक है, तो ऊपर जो अलाउ नल के आगे एक चेक बॉक्स है, अलाउ नल के नाम के आगे जो चेक बॉक्स है इस पर टिक करूंगा, सबमिट टिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को सभी कॉलम में नल वैल्यू डालना अलाउ करना है। ठीक है, ठीक है, बस क्या कहां पे ये ना अलाउ नल्स लिखा है उसके आगे टिक कर दो, बस एक ही चेक बॉक्स है जो इस जगह पे आ रहा है। जूम करूं थोड़ा, दिख रहा है ये अलाउ नल्स। ठीक है, बस नेक्स्ट कर दूंगा, ये मेरे को समरी दिखाएगा, फिनिश कर दूंगा, इट विल इंपोर्ट ऑल द डेटा। ऑपरेशन कंप्लीट लिखा आ रहा है, मतलब डेटा मेरा इंपोर्ट हो चुका है मेरे एसक्यूएल सर्वर के अंदर। ठीक है, एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, क्या एरर क्या है, मॉर्निंग है वो, अरे ऑपरेशन कंप्लीट लिखा है ना, हाँ कोई इशू नहीं है। मॉर्निंग क्या है वैसे, आपके 2 साल इसने इंसर्ट नहीं किए हैं प्रॉफिट में से, कुछ वैल्यू में दिक्कत होगी। प्रॉफिट वाले कॉलम, एक कॉलम है प्रॉफिट के नाम से, उसके अंदर 2 वैल्यूज इसने इंसर्ट नहीं करी है, इसको मिली नहीं, मतलब कुछ रीड वीड नहीं कर पाया ये। हाँ हाँ भगवान जाने, सिर्फ आपकी में दिक्कत आती है। ठीक है, किया, ठीक है, क्लियर है, इसको बंद कर देंगे। और अब अगर मैं सबसे पहले यूज कर लेता हूं, मैं यहाँ पे अपना डेटाबेस यूज करूंगा, और जो मेरे पास कमांड लिखी हुई थी यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको, इसको ऑल टेक्स्ट करके मेरे को पूरा मेरा डेटा दिख जाएगा। यहाँ पे मेरे को मेरा पूरा डेटा दिख रहा है जो मैंने इंपोर्ट किया है। ठीक है, क्लियर है,
फ्लैट फाइल इंपोर्टिंग वाला कंसेप्ट क्लियर है? हाँ जी, क्या हो गया? क्या क्या मास्टर डेटाबेस में डाल दिया है? बढ़िया है, बढ़िया है। हो गया क्या? हाँ, आ रही है चीज समझ। कोई बात नहीं, अभी तो काफी बचा है इसके लिए हमारे पास। किया क्या? चल नहीं रहा? क्या नहीं चल रहा है? आपने चोको के नाम से इंपोर्ट किया है? किस नाम से इंपोर्ट किया है आपने? पक्का? मेरे को डाउट है, मुझे तो डाउट है। छोटे चोको के नाम से किया है, यहाँ पे बड़ा लिख दोगे? बोला था ना छोटे बड़े की गलती मत करो, इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, जो फॉर्मेट मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ सेम वही फॉर्मेट फॉलो करो आप, आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। आप जितना ज्यादा इसमें छोटा बड़ा अपने हिसाब से करोगे उतनी ज्यादा आप एसक्यूएल में आगे चल के दिक्कत फेस करोगे। जो चीज मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ उसे कैपिटल में लिख लो, जिसको हाँ जी कर दीजिए बिल्कुल। क्लियर है मेरा मेथड? कोई डाउट? पक्का क्लियर है? खा लो कोई बात नहीं। वो देख के रुकी गई। हाँ जी अपने नहीं फाइल सेव करने नहीं, जब अपनी इंपोर्ट करते हुए नाम दिया होगा ना, अपने स्मॉल में दिया होगा। सी कैपिटल है ना? इसको भी कैपिटल कर देगा ताकि आगे दिक्कत ना हो, कैपिटल करके एग्जीक्यूट कर देता हूं। एग्जीक्यूट करने का कोई इशू नहीं है, और आगे दिक्कत आएगी। नहीं मेरा ये मतलब नहीं कि इस पर्टिकुलर कमांड से आगे दिक्कत आएगी। मेरे कहने का ये मतलब था कि आपको आदत ऐसी पड़ जाएगी कि आप ध्यान नहीं दोगे कैपिटल स्मॉल पे, और एसक्यूएल के अंदर कैपिटल स्मॉल पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वही तो मैं कह रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि अभी आपने जो कमांड अगर स्मॉल कैपिटल में करके कर दिया उसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो जो कर दिया आपने कर दिया। जब आप कमांड लिखते हो उस टाइम पे आपको कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर कमांड से आगे दिक्कत आएगी, ये नहीं बोल रहा। जब आपको आदत ही पड़ जाएगी कि आप रैंडमली कैपिटल स्मॉल कर रहे हो, ये आपको आदत पड़ जाएगी, ये आदत आपको आगे जाके दिक्कत देगी। हाँ नहीं, ये आदत आगे जाके दिक्कत देगी, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप एमएस एसक्यूएल पे कर रहे हो, किसी कंपनी में जाओगे वहां पे भी एमएस एसक्यूएल ही मिले, वहां पे माई एसक्यूएल भी मिल सकता है, वहां पे पीएस एसक्यूएल भी पीएल एसक्यूएल भी मिल सकता है, वहां पे नो एसक्यूएल भी मिल सकता है। अब कई सारों में कैपिटल स्मॉल पे एरर आ जाता है, कई सारों में नहीं आता है। तो जो फॉर्मेट में वहां पे दिखा रहा हूँ ये फॉर्मेट यूनिवर्सल है। इस फॉर्मेट में अगर लिखोगे तो किसी भी एसक्यूएल के फ्लेवर में एरर नहीं आएगा। ये बोल रहा हूँ कि आदत इसी फॉर्मेट की डालो, इसलिए नहीं आदत आगे चल के दिक्कत देखिए। कौन सा ज्यादा है? आपने सैंपल के नाम से इंपोर्ट किया है? देख देते हैं क्या इशू किया है आपने। हाँ ये देखो सैंपल यहाँ पे ना, ऐसे वो उसका इशू नहीं था, सैंपल यहाँ पे इसके कीवर्ड है। अब इसलिए आपको ये लगाना पड़ेगा। हमने यूज नहीं कर रखा है, हमने डेटाबेस को यूज कर रखा है। बिना यूज करे उसे पता है कैसे है? नहीं यूज डेटाबेस का नाम था ना, तो सबसे पहले कमांड था। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ जब भी एसएसएमएस खोलोगे, जब भी एसएसएमएस पे कुछ भी करोगे, सबसे पहली चीज जो यूज वाला कमांड हमने पहली क्लास में पढ़ा था वो याद से कर लेना कि डेटाबेस किस डेटाबेस पे हम वर्क कर रहे हैं वो सिलेक्टेड होना चाहिए।
ठीक है, क्लियर है? अब बताओ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड वाला आज करा दे या मन नहीं है? तो चलो एक काम करो, 3 कमांड दिखा रहा हूं, कमांड सिर्फ नोट करके रन कर लो, जो मेन प्रोसेस है वो कल कर लो, ठीक है? इतना कर लो। क्या? अच्छा, पहला ये ऑर्डर्स का टेबल क्रिएट करना है एक, ठीक है? इनको कैसे यूज करेंगे, इसमें डेटा कैसे डालेंगे वो कल कर लेंगे। 3 टेबल क्रिएट करके रख लो बस। अरे यूज सैंपल नहीं, यूज तो डेटाबेस का नाम करते हैं ना हम। अच्छा, याद नहीं है? नहीं याद है। तो टेबल को थोड़ा यूज करोगे, डेटाबेस के नाम को यूज करोगे। हाँ, ये सेम कमांड लिख के रन कर लो, आपके डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगा। ऐसे में 3 टेबल क्रिएट करके रखने हैं। याद है जिन्होंने एक्सेल पढ़ी थी, एक्सेल में पावर क्रिएटर में जो डेटा इंपोर्ट किया था, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, है ना, सुपर स्टोर वाले, उससे रेफरेंस बना के वही सेम प्रोसेस करेंगे एसक्यूएल में भी। एक मिनट देना, भी दिखा रहा हूँ वापस। लिख लो। और मेरे को फाइल देनी होती, मैं पूरी फाइल ही नहीं भेज देता आपको। हाँ, बनाने हैं, फोटो लेके ग्रुप पे नहीं डालनी है। क्या? अच्छा, तुम नहीं करोगे ये सब? हाँ, क्या इशू आ रहा है? हम्म, इधर जा रहा है बट ये फेल हो रहा है क्यों? नो आइडिया। यूटीएफ 16 करके देख लो, या लैटिन 1 करके देख लो। हाँ, लैटिन 11 सोच रहा हूँ। लैटिन 1 होता है, लैटिन 11 होता है? सर लैटिन के नाम से होता है इसका। लैटिन 1 होता है जहां तक मेरे को याद है। यूटीएफ 1 होता है, और यूटीएफ 8 होता है, यूटीएफ 16 होता है, यूटीएफ 2 भी होता है, यूटीएफ 64 भी होता है, लैटिन 1 होता है, एस्काई होता है, काफी सारी होती हैं। ठीक है, जब ये वाला टेबल क्रिएट हो जाए तो बताना, अगला बता देंगे आपको। हो गया क्रिएट? तुम पोस्टग्रेस पे काम कर रहे हो, तुम्हें पोस्टग्रेस के स्लैश कमांड्स आते हैं? स्लैश क्यू होता है, स्लैश जीटी होता है, स्लैश डीबी होता है, डिस्क्राइब टेबल, डिस्क्राइब डेटाबेस, स्लैश क्यू। नहीं नहीं, ये तो एसक्यूएल है, ये तो अलग हो गया। पोस्टग्रेस का फायदा ही तो उसके स्लैश कमांड की वजह से है ना। तो स्लैश कमांड पढ़ लेना, क्योंकि अपने तुमने रेज्यूमे में पोस्टग्रेस मेंशन कर दिया है। पोस्टग्रेस अगर तुमने लिखा है तो इसका मतलब है कि तुम्हें एसक्यूएल तो आता ही आता है। तुम्हें एसक्यूएल का सर्वर का रिलेशनशिप वाला पार्ट और उसके स्लैश कमांड्स वगैरह ये सब कुछ आता है। कल जो मेरा सर्वर है ना वो अभी ऑफ पड़ा है, उसको ऑन करके आऊंगा तो दिखाऊंगा एक्चुअली पोस्टग्रेस यूज किया कैसे जाता है। क्योंकि जो तुम पीजी एडमिन यूज कर रहे हो ना, वो सिर्फ ऐसे सीखने के लिए यूज किया जाता है। रियल लाइफ सिनेरियो में कहीं भी पीजी एडमिन नहीं मिलेगा तुम्हें। रियल लाइफ सिनेरियो में एसएसएमएस भी नहीं मिलता। टर्मिनल।
तुमने पैकिंग करनी शुरू कर दी है, एक इसके बाद 2 टेबल और बनाने हैं, ठीक है ना? हो गया? सबका हो गया? करे आगे? नो, लिखो लिखो लिख लो, नाम से लिख लो। तुम्हें दे दो ये काम, तुम्हें आइडिया तो है ही कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स के टेबल्स के अंदर कौन से कॉलम्स आने हैं, उनका टाइप क्या होगा। सबसे ही पूछ रहा हूँ, तुमसे नहीं पूछ रहा। पढ़ा तो तुम सब नहीं है। अरे नहीं नहीं, पूछ नहीं रहा, मैं तो बोल रहा हूँ कि तुम्हें बाकी जो बचे हुए 2 टेबल है खुद बना लोगे क्या? बना पाओगे क्या? डेटा डालने वाली की, डेटा डालना हम कल सीखेंगे, टेबल बनाना है, स्ट्रक्चर। कंस्ट्रेंट वगैरह कुछ नहीं लगाना, सिंपल बेसिक से टेबल बनाने हैं, बना लोगे। ऑर्डर्स का कमांड आपके सामने है, ठीक है, ऑर्डर्स वाले टेबल के लिए। इसके बाद आपको कस्टमर्स का बनाना है और प्रोडक्ट्स का बनाना है, क्या? चलो कोई नहीं, लिख लो, दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट्स दिखा ही रहा हूँ, कोई नहीं, लिख लो इसे, कंप्लीट कर लो, फिर दिखाई दूंगा आगे। हाँ हाँ, लिख के रन कर दो। सॉरी, ईश्वर, डेटा गायब हो गया रन होते ही? वो तो गायब हो गई, आउटपुट तो एक ही चीज का आएगा एक बार में, टेबल देखते ही रहोगे। अगर टेबल आएगा तो नया वाला डेटा कहाँ जाएगा? कहते रहो, कोड और कमांड में ये डिफरेंस है कि कोड इज अ सेट, कि मतलब वो उसमें बहुत सारी चीजें, इंस्ट्रक्शन आपने दे दिए। कमांड से आप इंस्ट्रक्शन एक एक करके दे रहे हो, तो कोड को इसीलिए साथ में एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक कमांड का आउटपुट दूसरी कमांड के इनपुट की तरह काम कर रहा होता है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कमांड्स, तो उसके अंदर ऐसे कुछ कनेक्टेड नहीं होता है, सब कुछ अलग अलग है, तो इसलिए उसको एक एक करके रन किया जाता है और कोड को एक साथ रन किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ऑर्डर्स वाला कर लिया सबने? किसी का बचा है ऑर्डर्स वाला? कोई ऐसा जिसका ऑर्डर्स वाला पार्ट बचा है? नहीं, मैं आगे स्क्रॉल कर दो। ठीक है, ये दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, ये कर लो।
ठीक है, ये क्रिएट कर लो एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट फॉर यू गाइस टुडे। ठीक है, इसके बाद यू कैन लीव। क्या कर रहे हो? इनकोड इंट में क्यों आएगा? इंट मैंने किसके लिए बताया था? वेरिएबल डन किया? क्या? रोट नहीं।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपके वाला कर लेते हैं। डाउनलोड करोगे जो डाउनलोड मीडिया पे जाकर डाउनलोड करना था। नहीं, अब डाउनलोड नहीं कर रखा है। एक मिनट, आप अकाउंट दूसरा यूज करते हैं? ओके। जिससे आपने ये वाले यूज करते हो ना आप जब एडमिन अकाउंट डालते हो तो ऐसे सारा डालते हो, जब पासवर्ड डालते हो इसके लिए डालते हो। इसमें लॉगिन कीजिए एक बार इसमें कीजिए। हो गया, बस आज के लिए इतना ही है, क्योंकि आपने शायद से इसके लिए इंस्टॉल किया हुआ है। हाँ, उसके लिए रीइंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। बताइए। मेरे को लगता है आपका ये वाला अकाउंट यूज है, आपने इस वाले अकाउंट पे यूज किया है। इस पे उस पे जाना है बेटर। ये डाउनलोड कीजिए, या आप घर पे जाकर डाउनलोड करेंगे, इसमें टाइम लगेगा। हाँ है, मेरे को दिख ही नहीं रहेगा डाउनलोड हुआ है तो। ये डाउनलोड हुआ है, मेरे को दिख ही नहीं रहा है। तो ठीक है ना, इसमें ऊपर से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। दिख नहीं रहा है मेरे को, अगर यहाँ पे है तो। आपका एक्चुअली इंस्टॉल्ड उसी पे है ना। एक मिनट, कभी आपने डाउनलोड भी तो उसी पे नहीं कर रखा है? नहीं नहीं, अकाउंट जो सा यूज हो रहा होगा एक्चुअली, आप जरूरी नहीं है ना कि इसमें अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो इसी में डाउनलोड हो रहा है। करेंगे पॉइंट, चलिए देखते हैं उसके अगर डाउनलोड में मिला मतलब। ये रहा, सब आपने सब कुछ यहाँ पे किया है। यहाँ पे वहां पे करने के लिए, वहां पे करने के लिए एक मिनट। हाँ, इसमें तो सब कुछ नॉर्मल चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें आई थिंक आपका इंटीग्रेशन सर्विसेज भी होगा। सॉरी, ये एडमिन अकाउंट है, आपका वाला अकाउंट एडमिन अकाउंट होगा मेरे को लगता है। हाँ, फिर तो आपके वाले अकाउंट में पॉसिबल ही नहीं है करना, उसी में चलता है सिर्फ।
पाव भी है वगैरह तो उसमें चल जाएगा। हाँ जी। इसमें आपको ना ये वाला इंस्टॉलेशन वाला पार्ट आपने किया नहीं हुआ है, ये और करना है। यहाँ से जाके बताया था ना कि इसमें जाओगे फिर यहाँ से सेटअप वाला खोलोगे, याद है? नहीं याद है? देते हैं 1 मिनट दीजिए, कोई नहीं, देख लो। यार सर बताया था मैंने प्रॉपरली वैसे ना। बैंक तुम्हें रुकना है, पता है ना? रुक के जाना। इंस्टॉलेशन हो जाए उसके बाद बंद करके ले जाइएगा। हाँ जी, वेलकम। कर रहे हो? चलिए ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, वेलकम।